जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूदा लोधरा में और यहाँ पे एक सेटअप बनने जा रहा है। तो सेटअप अमूमी तौर पे होता ही है कि आधा जो है वो बन चुका होता है, तो हमारा अक्सर वहाँ पे चक्कर लग जाता है। कई दफ़ा लोगों का हाशमी कैटल फार्म, हाशमी कैटल फार्म है, हाशमी कैटल फार्म है। तो हम किस इलाका के क्या नाम है? मौजा कुरैशी वाला। मौजा कुरैशी वाला। अब बात यह कि शेड चूंकि अद्दा पचद्दा बना हुआ है, तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि शेड को सीधा पदरा करके किसी तरीके से उसको इस काबिल बनाया जाए कि वहां पे 30, 35 या 40 लीटर दूध करने वाली गायें पाई जाएं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले तो उस तरफ दिखा दें आप, कैमरा घुमा के थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं। वो सामने देखें, बाहर एक पानी का खाला है, गंदे पानी का खाला, जो कि बदकिस्मती से इस्तेमाल नहीं हो सका। अब ये जो भाईजान है इसको इस्तेमाल करने की टेक्निक सोच रहे हैं। अब ये पानी का जितना भी गंदा पानी है, जितना भी पानी का डिस्पोजल है, डेयरी फार्म का जितना भी गंदा पानी है, ये आपके लिए बड़ी नेमत होती है कि अगर आपके फार्म के साथ बिल्कुल कोई गंदे पानी का नाला चल रहा हो, सारा गोबर, सारा जो कुछ भी है आप उसमें फेंक सकते हैं। अब मसला ये है कि वो देखें, वो यहां से अगर उसकी ऊंचाई देखें तो कम से कम 4 फुट ऊंचा है। ये बनाते वक्त ख्याल करना चाहिए था कि इस जगह को कम से कम इतनी भर्ती यहाँ पे डालते कि ये ऊंचा हो जाता। जारी बात है, भर्ती की कॉस्ट जो है एक दफ़ा आपको आनी थी। अगर भर्ती की कॉस्ट एक दफ़ा आ जाती और फिर आप उस नाले में सब कुछ फेंक देते तो मसला ही हाल था। लेकिन ये भाईजान जो, सर आपका नाम क्या है जी? नईम रजा हाशमी। नईम रजा हाशमी साहब इसका प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी इनका बनेगा, ड्रेनेज बनेगी, उस ड्रेनेज को एंड पे ये एक टोया बनाएंगे, एक पिट बनाएंगे, उसमें खाली करेंगे और वहां से पानी को हैवी मोटर, हैवी ड्यूटी मोटर के जरिए उठा के बाहर फेंकेंगे। खैर वो इन्होंने जिम्मेदारी ले ली है, वो कहते हैं मैं कर लूंगा इंशाल्लाह। अब मैं आपको बाकी चीजें बताता हूँ कि जब भी शेड बनाए, देखिए मुझे कोई एतराज नहीं है इस किस्म के शेड बनाने से, आप बना लें। मैं नहीं चाहता कि आप वो करोड़ों रुपया शेड पे लगा दें, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखें। अब ये चूंकि शेड थोड़ा सा बन चुका है, इसमें अब तब्दीली जो है जितनी मैं कर सकता हूँ मैंने कर दी है। सबसे पहले नंबर पे आगे हैं, ये वो जगह है जहां पे जानवरों की फीडिंग जो है पड़ेगी, ठीक है जी। और इस जगह को अमूमी तौर पे हम 18 फुट रखते हैं, लेकिन इस वक्त ये मेरे पास जगह है सिर्फ 10 फुट। मजबूरी के आलम में हम सिर्फ ये 10 फुट जगह इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि अब ये इस पिलर को तो मैं हिला नहीं सकता, ना ही मेरे इतना हौसला है कि मैं इनसे कहूं कि भाई तुसी पट दो, पिलर ला दो, तो पिलर अगर आगे ले जाओ, तो ये बंदे परेशान हो जाएंगे जनाब। तो परेशानी जो है मैं नहीं चाहता कि इनको आए, इसलिए मजबूरी के आलम में ये 10 फुट जगह जो है इस्तेमाल की जाएगी। अच्छा, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम सुने, जब भी ऐसे शेड बनाए जाते हैं, अमूमी तौर पर मैंने देखा है कि ये ऊपर दिखाइएगा, ये जो गार्डर है, ये गार्डर जो है ये 20 फुट का है। ये गार्डर जो है ये 20 फुट का है। ये स्पैन भी देखें, इस पिलर से लेके इस पिलर तक का फासला जो है ये दिखाई दी, ये पिलर और वो परला पिलर दिखा दें, इनका फासला है आप इसका 20 फुट। अब होता ये है कि हम अमूमी तौर पे जब शेड बनाते हैं, ये वो जगह है जहां पे मैं खड़ा हूं, यहां पे गाय खड़ी होगी और खड़ी होके यहां से ये फीडिंग टेबल है, यहां पे चारा खाएगी। अब होता यह है कि ये तो ठीक हो गया, हम 13 फुट जगह देते हैं, ये मैंने निशान लगाया हुआ, ये देखें यहां पे ये 13 फुट जगह मुकम्मल हो जाती है। इस 13 फुट के बाद हमें आगे 17 फुट जगह चाहिए होती है जानवरों के बंकर बनाने के लिए। अगर आप आगे ले आए, ये देखें मैंने ये निशान लगाया हुआ है, ये यहां तक 17 फुट मुकम्मल होता है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि ये देखें, ये इतना हैवी ड्यूटी पिलर दिया हुआ है, ये 22 इंच का पिलर है। अब बंकर के बीच में इतना चौड़ा पिलर जो है, इससे होगा क्या? अब जब आप बंकर बनाओगे 17 फुट लंबा और बीच में 4 फुट चौड़ाई दोगे, तो ये बहुत बड़ा मसला है। अब इस मसले को दूर करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इस पिलर से लेके इस पिलर के बीच में हमारे 3 बंकर आते हैं और हम वो 3 बंकर ही लगाएंगे, और ये पिलर की जगह हमें मजबूरन खाली छोड़नी पड़ेगी। इसलिए शेड बनाते हुए इस चीज का ख्याल रखें कि एक तो मैं जो एडवाइस करता हूं राउंड पिलर, वो जो खंबे आपने कभी वापड़ा के देखे होंगे, उनके साथ तारे लगी होती हैं, वो जो गोल वाले वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते। आपका बंकर लग भी जाए तो वो बंकर को प्रॉब्लम नहीं करते। और दूसरा, वो बनाते हुए इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि वो बंकर के सेंटर में तो बिल्कुल भी ना आए। तो ये चीजें आप इनका ख्याल कर सकते हैं।
ये आपको वीडियो बनाकर दिखाने का मकसद ये है, ये तो स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका, अब इसका हम कर कुछ नहीं सकते, तो इसलिए आप लोग इसका आगे ख्याल रखें। अच्छा, अब तो हो गया जनाब, ये देखें जी, यहां तक जो है ये बंकर आएगा, ये निशान मैंने लगा दिया है, ठीक है जी। अब इस जगह को 20 फुट को हम मजीद कवर करेंगे, ये ऊपर छत 20 फुट मजीद आ जाएगी। अब होगा क्या कि एक साइड जो है 20 फुट ये 40 फुट हो गया। इस 40 फुट को इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इस्तेमाल का तरीका ये कि 13 फुट ये जगह जहां पे खड़े होकर जानवर ने खुराक खानी है, फिर 17 फुट जगह वो है जहां पे जानवर बैठेगा बंकर, जिसकी लंबाई 17 फुट, चौड़ाई 4 फुट। उसके बाद मजीद 10 फुट जगह, ये जो 10 फुट जगह बचेगी ये वाली, इस 10 फुट जगह पे भी कंक्रीट का फर्श होगा ताकि जानवर यहां से चल के आए और यहां पे आके बैठ जाए। इस दीवार को मैं सरकाऊंगा यहां से, क्योंकि यहां पे पिलर आ जाएंगे और बिल्कुल यहां पे पिलर आने के बाद दीवार का यहां से बंद होना ये गलत है, क्योंकि इससे हवा की सर्कुलेशन रुकती है। इस दीवार को उठा के हम 10 फुट बाहर ले जाएंगे। और एक और चीज का ख्याल रखना है, जब भी ये शेड बनाए तो ये देखिए ऊपर जो छत है, इस छत को कोशिश करें जो शेड की जो आखिरी पॉइंट है उससे इस छत को 5 फुट बाहर निकाल दें, ठीक है जी। अगर मिसाल के तौर पे मेरा ये शेड का आखिरी पिलर है, इधर दिखाएं जरा, अगर ये मेरा शेड का आखिरी पिलर है, मिसाल दे रहा हूं, तो छत मेरी यहां पे खत्म हो, उससे एडवांटेज क्या होगा, ये साया जो भी यहां पे पड़ रहा है यहां तक साया आ जाएगा, धूप अंदर शेड के नहीं आएगी। और दूसरा, जब बारिश होगी तो मेरे पिल जो मेरे बंकर हैं उसकी रेत को वो खराब नहीं करेगी। अच्छा, अगली बात सुन लें। अगली बात यह है कि जो आपने शावर लगाने हैं, जमीन जब तैयार हो जाए, फर्श जब तैयार हो जाए तो फर्श से 5 फुट 10 इंच ऊपर को रख के आपने ये शावर लगाने हैं और पिलर से कोई 8 इंच बाहर रख के लगाने हैं। अब ये आपका फैसला है कि आपने जीआई का पाइप यूज करना है या प्लास्टिक का पाइप यूज करना है। जीआई का पाइप यूज करने तो कोई मसला नहीं है, प्लास्टिक का पाइप यूज करना है तो पहले लोहे का सांचा, उसके ऊपर पाइप रखेंगे ताकि पाइप लिफ्ट ना जाए। अगली बात सुन ले, जो लोग अक्सर पूछते हैं, यहां पे जानवर फर्श पे खड़ा होगा, यहां पे खुरली होगी, खुरली का और फर्श का 4 से 6 इंच का फासला होता है जी। मतलब या 4 इंच ऊपर रख लें या 6 इंच ऊपर रख लें। मैंने इनको 6 इंच रिकमेंड कर दिया, मिनिमम 4 इंच, मैक्सिमम 6 इंच। और ये भी सारा टाइलें आपकी लगी होंगी। उसके बाद आगे जनाब, शेड जहां से शुरू होता है, ये मिसाल के तौर पे यहां से शेड शुरू हो रहा है तो 10 फुट जगह यहां से छोड़ लेनी है, और जहां पे शेड खत्म हो रहा है वहां से भी 10 फुट जगह छोड़ लेनी है। 10 फुट मिसाल के तौर पे यहां से अगर मैं आता हूं तो ये 10 फुट जगह यहां बनती है, तो यहां पे आपकी पानी की खुरली होगी। इसी तरह परली तरफ भी पानी की खुरली होगी। अब चूंकि ये सेटअप बनने जा रहा है, इसकी छत देखें, अभी इसकी छत के ऊपर आपको दर्जें खाली नजर आ रही हैं। यहां पे इसके ऊपर शापर डाल के, मट्टी डाल के, टाइलें लगा के इसको प्लस्तर कर दिया जाएगा, पक्का पिटा काम हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहां जो फर्श होगा, फर्श के अंदर ग्रूव लगाए जाएंगे सरिये की मदद से। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप का फासला जो है वो 3 इंच का रखा जाएगा। याद रखें, फर्श डालना कमाल का काम है। ये ना हो कि फर्श डालें बाद में बीच में से बजरी निकलती रहे और जानवर लंग मारते रहे, ये बड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। शेड के चारों तरफ जो पाइप लगाना है आपने, जो फेंसिंग करनी है, वो जीआई के जस्ती पाइप से करें। 1.5 इंच का पाइप लगाएं। पहला पाइप जमीन से 1.5 फुट के फासले पे, दूसरा 3 फुट के फासले पे जो है, तीसरा फुट जो पाइप है आप 4.5 फुट के फासले पे लगा सकते हैं। तो 3 पाइप लगा लें, ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अगली बात सुन लें जरा, अगली बात गौर से। अब चूंकि चुवाई करने के लिए छोटा सेटअप है, मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि आप एक बहुत बड़ा पार्लर बना लें, पैसे बहुत लगेंगे। तो इस सेक्शन की चुवाई यहां पे होगी, जो परले साइड पे शेड बनेगा उसकी चुवाई वहां पे होगी। तरीकेकार क्या होगा, यहां पे इस साइड पे हम 4 खाने बना देंगे, जहां पे इस साइड के जानवर जब चुवाई का टाइम होगा इन खानों के अंदर लगेंगे, यहां पे इनकी मिल्किंग होगी और यहां से निकाल दिए जाएंगे। जो यहां पे खाने बनेंगे उनकी चौड़ाई 2.25 फुट, लंबाई तकरीबन 8 फुट और ऊंचाई जमीन से तकरीबन 4.25 फुट ये जो है रखी जाती है। इस तरह से जो है मशीन, जब भी चुवाई का टाइम होगा, मशीन लगा के यहां पर जो है इन जानवरों की चुवाई जो है वो कर दी जाएगी। लंबाई के रुख, जो स्लोप है आपकी, लंबाई के रुख रखी जाती है 1%। ये 75 फुट लंबा शेड होगा तो 0.25 फुट की स्लोप होगी। लेकिन इसके एंड पे
जो ड्रेनेज बननी है जिसमें सारा पानी, गोबर और रेत जानी है, वो मैं रिकमेंड करता हूं जनाब कि वो तकरीबन 1.5 फुट चौड़ा हो, और 2 फुट गहरा हो, और उसके अंदर जो स्लोप है वो 1.5% की रखें। मिसाल के तौर पे अगर ये उस नुक्कर से शुरू होता है बाहर पेट तक जाते हैं, अगर 100 फुट आपके ड्रेनेज की लंबाई है तो 100 फुट के पीछे 1.5 फुट का जो है आप स्लोप रखेंगे, ताकि ये स्पीड के साथ जो आपका पानी है, और जो बाकी का सबसे बड़ा मसला होता है रेत का, वो रेत खाले की सेटल हो जाती है, बैठ जाती है, खाले साफ करने पड़ते हैं। तो इसलिए ये इतनी चीजें जो है आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। खुरली जो बनानी है पानी वाली, बहुत कोई बड़ी खुरली ना बना दें जो पानी एक दफा भर ले तो 4 दिन खत्म ही ना हो। खुरली जो है मुनासिब साइज की हो, ताकि ताज़ा पानी भरता जाए और साथ ही साथ जो है वो जानवर पानी को कंज्यूम करते जाएं। तो इस तरीके से जो है इस शेड को हम अमेंडमेंट करके, चेंज करके कोशिश कर रहे हैं कि 18 जानवर इस साइड पे और 18 जानवर उस साइड पे, कुछ 36 के करीब जानवर यहाँ पर आएंगे। और पंखे जो हैं, पहला पंखा जनाब अली, ये ऊपर आप देख रहे हैं ये गार्डर लगा हुआ है जी, इस गार्डर के साथ सांचा लगेगा, एक सांचा तैयार होगा, जिस सांचे के साथ पंखा लटकेगा। जो फर्श तैयार होगा उस फर्श से जो पंखे का निचली सतह है वो 7.5 फुट होगी, ठीक है जी। और पंखा ऐसे सीधा नहीं लगेगा, पंखा ऐसे टेढ़ा लगेगा 15% के एंगल पे, ताकि हवा को ऐसे उठा के बाहर मारे और एक टनल सी बन जाए। एक पंखा यहां पे लगेगा जहां पे जानवर ने खड़े होकर फीडिंग करनी है, एक पंखा इस बंकर पे और एक पंखा इस बंकर पे। तो एक लाइन में एक साइड पे 3 पंखे इधर आ गए, और जो परली साइड पे शेड का दूसरा हिस्सा बनेगा 3 पंखे वहां पे आ गए। और हर 35 से 40 फुट के फासले पे आपने दोबारा, ये चूंकि 75 फुट लंबा शेड है तो मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूं कि आप 35 से 40 फुट के फासले पे फिर एक लाइन पंखों की बिछा दें, और फिर आप देखेंगे ये ठंडा शेड होगा। और मैं यकीन से कहता हूं कि बड़े बड़े शेडों से ठंडा होगा। और फिर तो जनाब तुहानू गावां दुध भी देणगियां, गर्मी भी नहीं करनगियां, चस भी आएगी, मजा भी आएगा, फिर जेडे मैनू पैसे देते दुखणगे भी नहीं। ठीक है ना जी। तो भाई ये चीजें हैं जो शेड बनाते हुए इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज का ख्याल ये रखना है कि शेड के अंदर जितने भी आपके पिलर हैं, ये देखें, ये जगह देख रहे हैं खाली, जरा पास लेकर आए, ये खाली जगह, ये यहां पर चिचड़ छुप सकते हैं और यहां पे सैकड़ों की तादाद में अंडे दे सकते हैं। आपके चिचड़ नहीं कंट्रोल होंगे। तो चिचड़ों को कंट्रोल करने के लिए मेरे प्यारे भाई आपने सारे के सारे प्लस्तर करने, कोई एक पिलर भी आपका ऐसा नहीं होगा जो प्लस्तर नहीं होगा। एक चीज, अगले नंबर पे खुराक की स्टोरेज के लिए, टोका मशीन के लिए, वहां पे उनको मैं रिकमेंड किया कि परली साइड पे एक ये अपना इसी लेवल का, इसी तरीका का, इसी स्ट्रक्चर का, इसी हाइट का ये अपना बना लें अपना वहां पे स्टोर, जिसके अंदर ये अपना वंडा खुद बनाएं, वनडे की आइटम्स रखें, टोका मशीन लगाएं। और याद रखिएगा कि शेड की जो आखिरी लेवल है, ये जो देखें यहां पे फर्श लग जाएगा। फर्श लगने के बाद ये जो ऊपर का गार्डर है, स्टॉप वाला गार्डर, ये 13 फुट ऊपर हो, बस इससे ज्यादा ऊंचा ना कीजिएगा। ये आपको इंशाल्लाह इससे आपको फायदा मिलेगा। ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने इनके साथ डिस्कस किए हैं और इन्होंने मुझे पे भी किया है, आपको ये सारे फ्री में मिल गए। उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए यूजफुल साबित होंगे। वो दुआ कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।